नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हाजिर हूँ अपना नया वीडियो लेके। आज हम एक बड़ी ज्वलंत समस्या पे विचार करेंगे और ये ज्वलंत समस्या है टेंशन। जिसको पूछो, जिसको देखो, वो टेंशन। रिलेशनशिप में टेंशन है, ऑफिस में टेंशन है, बॉस के साथ टेंशन है, कलीग्स के साथ टेंशन है, इवन कि टीवी सीरियल देखते हैं तब टेंशन है, न्यूज़ पढ़ते हैं तब टेंशन है, क्रिकेट का अगर कोई गेम हो रही है उसमें टेंशन है। तो टेंशन है क्या ये, और इसको हैंडल कैसे किया जाए? बेसिकली ये माइंडसेट है। अगर आप देखेंगे सेम सिचुएशन में दो डिफरेंट लोग डिफरेंट ढंग से रिएक्ट करते हैं। सर्कमस्टांसेस सेम है, लेकिन एक बड़े पॉजिटिवली उसको हैंडल करता है और वहीं दूसरा आदमी फ्रस्ट्रेट हो जाता है, नेगेटिविटी पैदा कर लेता है, उसको एंगर आ जाता है सेम सिचुएशन में। तो ऐसा क्यों है भाई? ऐसा इसलिए है कि कई लोग चीज़ों को लेट गो करते हैं। चीज़ हो गई, कोई बात नहीं। हर एक आदमी थोड़ा बहुत टेंस होता है, लेकिन बाउंस बैक होने की एक क्षमता रहती है उनमें। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो चीज़ों को पकड़े रखते हैं। ऐसा क्यों हो गया, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। वो उसको दे कीप ऑन ड्रैगिंग द सिचुएशन और उससे निकल नहीं पाते, उभर नहीं पाते। और यहाँ तक कि कुछ लोग ये हैं पुरानी पुरानी चीज़ों को याद रखते हैं और आगे नहीं बढ़ पाते कभी। अब कंट्रोल की बात मैं करूँ, घर पे देखिए बीवी बच्चे जो हैं वो पिताजी को कंट्रोल करने में लगे हैं। जो लेडीज़ हैं वो जेंट्स को, जेंट्स लेडीज़ को, बच्चों को, आपस में एक दूसरे को, रिलेटिव्स को कंट्रोल करने में लगे। कंट्रोल का मतलब ये है कि मेरी क्यों नहीं सुनता, जो मैं कह रहा हूँ वही सत्य है। ऑफिस में चले जाएं तो भी यही प्रॉब्लम है। हर एक सीनियर आदमी जूनियर आदमी को कंट्रोल करने में लगा हुआ है। तो ये जो कंट्रोल है ये जड़ है बेसिकली, जहाँ पे हम सोचते हैं कि सिचुएशन सर्कमस्टांसिस को भी मेरे कंट्रोल में आना चाहिए। जबकि एक सेइंग ये होती है कि आप अपने कर्म कीजिए और सर्कमस्टांसिस और जो सिचुएशंस हैं वो एक्सटर्नल फैक्टर हैं, वो आपके कंट्रोल में कभी नहीं आएंगी। या कह लीजिए वो रिजल्ट हैं किसी चीज़ के। और कई चीज़ें तो बड़ी अकस्मात आती हैं ज़िंदगी में जिनकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होती। और ऐसी चीज़ों को हैंडल करने में कई लोग सक्षम हैं, कई लोग सक्षम नहीं हैं। क्यों? कई लोग ज़िंदगी को गारंटेड मान के चलते हैं कि ज़िंदगी को जैसा मैं चाहता हूँ वैसे ही चले। जबकि आप याद कीजिए, जब से आप पैदा हुए हैं 95% केसेस में आपने जो चाहा वो पूरा नहीं हुआ। आपने कुछ और चाहा, ज़िंदगी कहीं और ले गई। तो कहने का मतलब ये है कि कंप्रोमाइज़ेस करने पड़ते हैं ज़िंदगी में। रिजेक्शंस, फेलियर्स को एक्सेप्ट करना पड़ता है बड़े हम्बली, ताकि आप टेंस ना हो। दूसरा एक पॉइंट और है, लोग क्या कहेंगे। बहुत सारे एक्शंस हम ऐसे करते हैं जो सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए करते हैं, जो हम अंदर से होते नहीं। और कई बार तो अंदर से सफोकेशन भी फील करते हैं कि भाई ये हम क्यों कर रहे हैं, लेकिन जी दुनियादारी है, दुनियादारी के लिए कर रहे हैं। मेरा मानना ये है कि लेट अस बी ट्रूथफुल, ऑनेस्ट रहिए, जो आप हैं वही रहिए। आपको तरह तरह के मखौटे ओढ़ने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जैसे आप मखौटे ओढ़ेंगे तरह तरह के, आप एक कलाकार आदमी हो गए, आप एक आर्टिस्ट हो गए। और हर बार आपको परफॉर्म करना पड़ेगा, और परफॉर्म करते हुए जो आप नहीं हो आपको टेंशन होगी, क्योंकि आप वैसे नहीं हो। सिर्फ इसलिए आप दुनिया को झूठ बोल के दिखा रहे हो या परफॉर्म करके दिखा रहे हो वो चीज़ें जो आप खुद नहीं चाहते अंदर से। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। फियर ऑफ रिजेक्शन, फियर ऑफ फेलियर एक और पॉइंट है। बड़े हम्बली हमारे को एक्सेप्ट करना चाहिए। हम कोई हरफन मौलन लोग नहीं है यार। हमें भी गलतियां करनी है और गलतियों से सीखना है, आगे बढ़ना है। लाइफ कुछ है नहीं, लाइफ में कोई भी एसओपी नहीं है, कोई स्क्रिप्ट जो है वो हम नहीं लिख सकते। हर टाइम चीज़ें चेंज हो रही हैं और बहुत सारी चीज़ें तो ऐसी हैं जो हमारे कंट्रोल में ही नहीं है।
आपने खुद अपने सर्कमस्टांसेस लाइफ में देखिए, बहुत सारी जगह पे आपने पाया होगा कि ये तो मैंने सोचा ही नहीं था, फिर भी मेरे साथ क्यों हो गया। या तो पीटी करते रहिए, या तो रोते रहिए उसके प्रति, और या उठिए और बोले कोई बात नहीं, हो गया तो हो गया, लेट्स मूव ऑन, राइट। एक और चीज़ है इंक्लूसिव ग्रोथ। देखिए, आपकी लाइफ में आप अकेले नहीं पहुंचे हैं यहाँ तक, जहाँ भी आप पहुंचे हैं उसमें आपके माता पिता, आपके अध्यापक, आपके सहपाठी, कलीग्स, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, सबका हाथ रहा है, याद कीजिए। तो अब जो है, अगर आप कहीं पहुंचे हैं तो आपने दुनिया को क्या दिया, आपने समाज को क्या दिया, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। कर्मा थ्योरी है, जो बीजेंगे वही काटेंगे, राइट। कीकर बीजेंगे, कीकर काटेंगे, आम की फसल बोएंगे, आम काटेंगे। तो इंक्लूसिव ग्रोथ बड़ी इंपॉर्टेंट है। हमेशा हेल्प कीजिए लोगों की, और लोग आपकी मदद ज़रूर करेंगे। ये पॉजिटिव एनर्जीज आपके साथ आएंगी, ये पूरा ब्रह्मांड, पूरी कायनात आपको सफलता देगा, अगर आप इंक्लूसिव ग्रोथ में विश्वास रखते हैं। अगर आप यही सोचते हैं कि मैं ही मैं हूँ सब कुछ, तो ये टेंशन का बहुत बड़ा कारनामा है। क्योंकि जब तो आप सफल हो रहे होते तो आप कहते हैं मैं हूँ, मैंने किया, मेरी एफर्ट है, मेरा ये है, मैं सबसे इंटेलिजेंट हूँ। लेकिन जब आप फेल होते हैं ना, फिर ढूंढने लगते हैं आप रीज़न। कभी मंदिरों की घंटियाँ बजाने लगते हैं, कभी एस्ट्रोलॉजर के पास जाने लगते हैं, राइट। कभी लोगों को ब्लेम करने लगते हैं। भाई तब भी तो आप जिम्मेवारी लीजिए। तो एक पॉइंट ये है, थोड़ा सा फिलॉसफी, स्पिरिचुअलिज्म, रिलीजन, इसमें बिलीव कीजिए, ये बड़ा ज़रूरी है। ये हीलिंग देता है आपको ऐसे सर्कमस्टांसेस, सिचुएशन जो आपके कंट्रोल में नहीं है, या कुछ आघात आपके जीवन में लग गया, वहाँ से बाउंस बैक करने के लिए आपको सफलता देता है। तो ये बेसिकली हमारे सर्विस सेंटर हैं, ताकि आप अपने ऊपर काम कर सकें। सेल्फ पे काम करना बड़ा ज़रूरी है। अगर आपके कंट्रोल में है कुछ, तो वो सेल्फ है। आप अपना नॉलेज, स्किल, और नॉलेज स्किल हमेशा हम लोग यही सोचते हैं नौकरी 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 नौकरी, नौकरी ही नहीं है बॉस। आपकी फैमिली है, रिलेशनशिप है, समाज है, बहुत बड़ी दुनिया है ये, राइट। हमारा फोकस सिर्फ जॉब पे इसलिए रहता है कि जॉब हमें पैसा देता है, और पैसा ज़िंदगी में बहुत बड़ा रोल अदा करता है, नो डाउट। लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो पैसे के बगैर भी आ सकती। मीठा बोलने के लिए पैसा नहीं लगता है, किसी को स्माइल देने से पैसा नहीं लगता है, किसी की प्रेज़ करने से पैसा नहीं लगता है। तो बहुत सारी चीज़ें भगवान ने हमें वो मुफ्त में दे रखी, वो बांटने के लिए दे रखी। हेल्प के लिए पैसा नहीं लगता है, किसी का हाथ बटाने के लिए, किसी को सड़क पार करवाने के लिए पैसा नहीं लगता है। तो ज़िंदगी को एक बड़े कैनवस पे अगर आप देखेंगे तो आपको लगेंगे नौकरी, पैसा एक बहुत उसका एक पार्ट है, नौकरी पैसा ही सब कुछ नहीं। तो इससे भी आपकी टेंशन रिलीज़ होगी। और वैसे भी हम इस दुनिया में परमानेंटली रहने वाले लोग नहीं हैं। एक एवरेज एज 65-70 साल की है, 58 साल में आप रिटायर हो जाएंगे, और उसके बाद आप एनालिसिस कीजिए कि आपने क्या कमाया, क्या खाया, कितने लोगों को कमाए, कितने फ्रेंड्स कमाए, और उसके बाद लोग आपको कैसे पूछते हैं या धिक्कार देते हैं। तो एक छोटा सा एक मेरा एक थॉट प्रोसेस था। एक और पॉइंट रह गया बीच में, डेयर टू स्पीक ट्रूथ। सच बोलना सीखिए। सच बोलने से आपकी हिम्मत बढ़ेगी, लोगों को फेस करने की क्षमता बढ़ेगी। आप जो है वो है। आप फेल हो गए हैं, आप मानिए, एक्सेप्ट कीजिए लोगों के सामने। आपके बच्चे के 50% मार्क्स आए, एक्सेप्ट कीजिए लोगों के सामने, उनको 80% मत बताइए, कोई मतलब नहीं इसका। आप इससे अपने को ही टेंस कर रहे हैं। झूठ बोलने का मतलब है टेंशन इंक्रीज करना। तो ये कुछ पॉइंट मेरे थे जो मैं आपसे शेयर करना चाहता था। हर एक आदमी का अपना व्यू पॉइंट है लाइफ के बारे में, लेकिन लाइफ को थोड़ा सा ब्रॉड करके देखिए, बड़े कैनवस पे देखिए, तो शायद आपको चीज़ें डिफरेंट लगेंगी, और आप अपनी टेंशन को या माइंडसेट को या सेल्फ पे काम करेंगे तो एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस और सिचुएशंस को बड़े अच्छे ढंग से हैंडल कर पाएंगे। थैंक यू। उम्मीद करता हूँ ये छोटा सा वीडियो कहीं ना कहीं आपको इम्पेक्ट करेगा।